अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 8वां दिन है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर कोई हमला ना किया जाए। पेजेश्कियन ने पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देशों पर हुए हमलों के लिए उनसे माफी भी मांगी। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही कतर की राजधानी दोहा में एक धमाका हुआ। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शनिवार को फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब 335 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 321 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का तर्क है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग व मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में आयोजित राज्य सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवार रहे हैं। शाह ने कहा कि केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में जहां जहां घुसपैठिए हैं, उन्हें चुन चुन कर भारत से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे। मोदी जी संवारने। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल, ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के विरोध में आंदोलन की धमकी देने वाले उज्जैन उत्तर के बीजेपी विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा को भोपाल तलब किया गया। शुक्रवार देर रात वे भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह से मिले। इसके बाद फिर वे सीएम हाउस पहुंचे। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने कालूखेड़ा को सिंहस्थ के लिए बनने वाली रोड के मामले में दिए गए वक्तव्यों के लिए नाराजगी जाहिर की। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आरएसपी ने अब तक 42 सीटें जीत ली हैं, जबकि 78 सीटों पर आगे चल रही है। ये पार्टी सिर्फ 4 साल पहले एक पत्रकार रहे रवि लामिछाने ने बनाई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने 3 आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा को बरकरार रखा। इससे पहले 17 जनवरी 2019 को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत बाकी सभी आरोपियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल रविवार को खेला जाएगा। ESPN के रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फ्रेश पिच का ही इस्तेमाल होगा, जहां टूर्नामेंट के शुरुआती में एक मैच खेला गया था। काली और लाल मिट्टी को मिक्स कर पिच बनाई गई है। यहाँ गेंद बहुत कम स्पिन होगी, लेकिन पेस और बाउंस जरूर मिलेगा। हालांकि इससे बैटर्स को ही फायदा होना है। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर छोटी बड़ी खबरों पर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सोमवार को फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।